जी सर। तो जैसे जिन सभी प्रेसिडेंट ने शुरुआती दौर में अपनी जान बचाने के लिए कि उनके ऊपर कोई एफआईआर न हो पाए, उनके रिश्तेदारों से उन्होंने पैसा लिया था, जिससे पैसा लिया था लेकर के अपना खुद भर लिया उन्होंने, जो भी अपनी सारी चीजें पूरी कर ली उन्होंने। अपने आप बचाने के लिए कुछ लोगों ने शुरुआती दौर में एफआईआर करा के अपना नाम डाला। अब उनको समझ में आने लग गई है कि अब अगर मामला जांच की तरफ चला जाएगा तो पोल खुलेगी। 3 साल से इन्होंने अपने कस्टमर, अपने रिश्तेदारों को बेवकूफ बना रखा है। लोगों को बताकर कंपनी भाग गई, पैसा लेके भाग गई, और एफआईआर भी कराया उन्होंने दिखाने के लिए कि देखो मेरा पैसा डूबा, हमने एफआईआर कराई है, और फर्जी लिखवाई एफआईआर। अब कोर्ट में जिस समय आप लोगों की तरफ से ये बात शुरू होगी कि हमको इन सब जांच से मतलब नहीं, भाई हमको अगर हमारा पैसा कैसे मिलेगा इसकी बात की जाए, तो जब कोर्ट में ये सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट एक बार उनसे भी पूछेगी जो लोग ऑलरेडी पीआईएल में और रिट में हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं। कोर्ट उन कस्टमर से भी ये लेना चाहेगी कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप अपना पैसा वापस चाहते कि नहीं चाहते वापस। तो आपको क्या लगता है कस्टमर ये कहेंगे पैसा नहीं चाहिए वापस हमें? नहीं, सारे के सारे एग्जैक्टली। जब सारा कस्टमर ये बात कहेगा कि नहीं हमको भी हमारी लायबिलिटी कैसे उतरेगी, इसका रास्ता दिया जाए, बात आएगी फिर लायबिलिटी कौन सी, लायबिलिटी कौन सी जो आपने लिख के दिया, इससे कोर्ट बहस हुई है। फिर उन सारी एफआईआर, सारी रिट पर कोर्ट के अंदर इंक्वायरी बैठेगी कि कोर्ट में जिस बात पे केस लड़ा गया, अब इतना बड़ा इल्जाम अगर लोग ये कहते हैं, मान लीजिए सभी उस दिन मैंने शुक्ला की बताई रेट, शुक्ला की रेट में अर्पित शुक्ला अकेले नहीं है, उसके साथ और बहुत से कस्टमर हैं। हो सकता है 2, 4, 6 लोग अपनी जान बचाने के लिए रिट में इतना ढेर सारे इल्जाम लगाए हों, बाकी कस्टमर से तो मतलब नहीं है इन बातों से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब मानिए 100 लोगों की, 200 लोगों की रिट है, उसमें से 20 लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फर्जी उसमें वो डाले हुए हैं, अमाउंट डाले हुए, फर्जी आरोप लगाए हैं, बाकी 80 लोगों को इससे मतलब नहीं है। अगर कोर्ट ये चीज पूछती है कि आप ये बताइए कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहिए, आप अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं या केस लड़ना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 80 लोग तो तुरंत भागेंगे, नहीं भाई हमको अपनी लायबिलिटी उतारनी है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब 80 भागेंगे और ये 20 बचेंगे तो उस एफआईआर पर सवाल आएगा कि एफआईआर में जो फिगर दिया गया, जो एफआईआर, फिर एफआईआर सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई सामने निकल के आएगी नहीं एफआईआर झूठी थी, फेक थी, उन 80 लोगों की जब पोल खुलेगी कि इनका पैसा इन्होंने अपने पास लिया हुआ है, उन 80 लोगों की जब पोल खुलेगी कि इनका पैसा कंपनी में नहीं गया है, आप तब देखिएगा, मजा तब आएगा। ये सारे लोग गिरफ्तार तब होंगे कि अगर कोई भी आदमी, आप खुद ऐसे ले लीजिए कि कोई भी आदमी किसी पीआईएल का किसी एफआईआर को वो कर रहा है, लीड कर रहा है, और उसमें से अगर कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि आप हमें ये बताइए कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो समझौता चाहते हैं, तो सारे लोग भाग कर आएंगे समझौते के लिए। कस्टमर इसमें कस्टमर सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि उसका पैसा उसको मिलना चाहिए और कोर्ट रास्ता दे हमको। जी सर, वो अब ज्यादा संभव हो गया है। हम आपको आने वाले वक्त का अंजाम बता रहे हैं, मतलब अंजाम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि बाकी लोग जो ऐसे निर्दोष हैं वो अपना रास्ता निर्धारित कर सकें। कि ये आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर किसी पीआईएल में किसी रिट पिटीशन में 500 लोग गए हैं और 500 लोगों में 50 लोग वो है जिन्होंने 500 लोगों को इकट्ठा किया है, जिन्होंने 500 लोगों को इकट्ठा करके जो है ये बोला कि चलिए रिट पिटीशन डालिए या पीआईएल डालिए, एफआईआर करिए, ठीक है, तो लीड वो कर रहे हैं वो सारे लोग। अब अगर कोर्ट में किसी दिन ये बात आ जाती है कि ठीक भाई आप में से जो लोग समझौता चाहते हैं वो लोग अपना हलफनामा दे दें, तो आपको क्या लगता है कि 500 में कितने लोग बचेंगे लड़ने के लिए? ऑलमोस्ट लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग वो अपना हलफनामा दे देंगे, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं कि क्या आरोप है क्या नहीं है, हमें मतलब हमारे पैसे से। 40-50 लोग सिर्फ वो बचे रह जाएंगे जो लोग फेक जिन्होंने डाला हुआ है, हो सकता है वो भी इधर आएंगे। तो सवाल ये भी तो आएगा ना, ठीक है भाई आपका पैसा आपको दिलाया जाएगा, वो पैसा आपने जो दिया उसका प्रूफ ला के दीजिए। जब ये प्रूफ नहीं ला के दे पाएंगे फंसेंगे तब ये सारे लोग जो लड़ रहे होंगे विरोध में, जो विरोध। और अगर ये बात आ जाती है हमारा कस्टमर छोड़ के चला आता है इस तरह, और इसके बाद अगर उसका नहीं मिलता उसके खिलाफ तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जो लीड कर रहा होगा ना इस पीआईएल को, जो लीड कर रहा होगा इस एफआईआर पिटीशन को, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और अब तो ये केस और मजबूती से होगा क्योंकि अगर अमिताभ हो गए, राजीव हो गए, मुश्ताक हो गए, आसिफ हो गए, उधर इजहार हो गए, ये 4-5 डायरेक्टर की तरफ से आप इनको ये मान चलिए कि खुद कोर्ट में आकर अब ये बात कहेंगे भाई देने तैयार है, अब 2 तो नाम है डिटेल, और ये लोग लड़ेंगे। अब ये लोग अगर लड़ेंगे कि भाई हमने इतने साल तक जेल काटी है इनकी एफआईआर की वजह से, हमने इतने साल तक प्रॉब्लम झेली इनकी एफआईआर की वजह से, आप इसको ऐसे हल्के मत दिए, आपकी लायबिलिटी उतर जाएगी, लेकिन मुकदमे में असली जो वो आने वाला है वो इसके बाद आएगा
कि जब कोर्ट इस बात पर सुनना शुरू कर दे कि हाँ भाई लायबिलिटी क्या है और कितनी, उसका सबूत दो, उस दिन आप देखिएगा ये जितनी लोगों के साथ कैजुअलिटी हुई है, जितने लोग एक्सपायर हुए हैं, जितने लोगों के परिवार में इस तरह की त्रासदियां हुई हैं, ये सारी चीजें मैं रखवाऊंगा कोर्ट के अंदर। अगर 2-4-10 कस्टमर ऐसे कोर्ट में पहुंच गए जिनके साथ वाकई में कैजुअलिटी हुई है और जज के सामने उन्होंने जाकर अपना दर्द रो दिया ना, आप शशि मैम यकीन जानिएगा कि ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सर सबसे पहला दर्द रोने वाली मैं ही हूँ। बिल्कुल, ये बख्शे नहीं जाएंगे ये लोग। मैंने किन हालातों में बच्ची की शादी की और मैं किन हालातों में लोन ली हूँ, मैं किन हालातों में आज भी किस्त भर रही हूँ, सबसे पहला दर्द तो मैं रोऊंगी। और मैंने क्या रोया, मेरे साथ कम से कम 100 कस्टमर ग्रुप पे ऐसा खड़ा हुआ है जो बराबर अपनी बीमारी का, कोई अपने एक्सरे का, कोई अपने घर में मरने का पोस्ट डाल रहा है। तो ये सारी चीजें कोर्ट में रखी जाएंगी और रखने में ये होगा भाई ये कैजुअलिटीज अगर हुई हैं तो ये क्यों हुई हैं, क्या रीजन था, हम तो देने के तैयार हैं। एक डायरेक्टर का अमिताभ बात कर लूं 2 साल से ज्यादा अंदर है, राजीव तकरीबन 1.5-2 साल उनको हो रहा है, आसिफ 1 साल से ऊपर हो रहे हैं। और हमारी पहले दिन से हमारी हलफनामा इसी बात को लेकर के है कि हम आपको पैसा देना चाहते हैं। हमने तो कभी ये बात नहीं की कि नहीं देना चाहते हैं। इसका जिस समय हम पर आरोप लगाया जा रहा है उस समय अपनी जमीनों की रजिस्ट्रियां कर करके दे रहे हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ भाई साहब कि हम आपके मतलब हम पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब एक आदमी झूठा आरोप लगा करके झूठी एफआईआर पर इतना लंबा मुकदमा लड़ के इतनी त्रासदी करा सकता है, तो जो सच्चा जो होगा वो क्या करेगा, कितना नंगा नाचने छुड़ाएगा इन लोगों को। और मैं रियल बता रहा हूँ, ये बात सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उन लोगों के खिलाफ में जिनके खिलाफ ये एक्शन होंगे, कि जिन लोगों ने फर्जी एफआईआर करी है, जिन लोगों ने गलत फिगर डाला है, जिन लोगों ने गलत आरोप लगाए हैं, चाहे किसी भी तरीके से। जिस दिन कोर्ट में इस पे सुनवाई होनी शुरू होगी, हमारे धाकड़ वकील तो उस दिन खड़े होंगे ना बात करने के लिए कि मिलॉर्ड ये आरोप गलत है, ये बात की बात है, ठीक है, साबित ही नहीं हो सकता ना, लेकिन सवाल इस बात के आरोप लगाया किसने और क्यों। जिस रिट पिटीशन में आरोप डाले गए होंगे, जिस सीआईएल में आरोप डाले गए होंगे, जिस एफआईआर आरोप डाले गए, जरा इनसे इनके पैसे की डिटेल मांग ली जाए। और पैसे की डिटेल अगर होती तो ये एफआईआर न किए होते। सबसे बड़ा बचाने के लिए सबसे बड़ा जो है सवाल एक और है सर, जिसे आप भूल रहे हैं। मैं अपना पैसा मांगने के लिए कोर्ट गई कि मुझे मेरे पैसे का रास्ता कैसे मिलेगा, और मुझे इतना परेशान किया गया, हर चीज का स्क्रीनशॉट मैं सहेज के रख रही हूँ, हर बात का, हर किसी के कहे गए हर बात का मैं सिर्फ प्रमाण रख रही हूँ। और मैं कोर्ट जाऊंगी और मैं जज साहब के सामने रखूंगी कि अगर मैं अपना पैसा मांगने के लिए खड़ी हुई तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों। जवाब तो मुझे भी चाहिए। उन लोगों ने लिया, उन लोगों ने दिया तो ये नहीं दिया, ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं मानी जा सकती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ अपना पैसा और अपने साथ में वो लोग जो बेचारे मैसेज ऐसे, जब बहुत किसी का मैं वैसा मैसेज पढ़ती हूँ जिससे मुझे दर्द होता है तो मैं आपको भेज देती हूँ, तो वो मैसेज ऐसा नहीं है कि मुझे भी छू जाता है। लोग परेशान हैं और मेरे साथ इतने लोग खड़े हुए कि हम भी रास्ता लेंगे, और आखिर तब किसी को तकलीफ हो रही है, और जब तकलीफ हो रही तो क्या ये बात मैं जज साहब के सामने नहीं रखूंगी, मैं उनसे खुद पूछूंगी, मैं उससे खुद पूछूंगी जज साहब से, सर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और मेरे सम्मान के लिए आप क्या करेंगे। जवाब मैं भी मांगूंगी कोर्ट से। बाकायदा आदेश होगा, कोर्ट इंतजार कर रही है एक लाइन का, एक गाइडलाइन, एक दिशा निर्देश कस्टमर की तरफ से कि कस्टमर क्या चाह रहा है। कोर्ट कचहरी बनी है पब्लिक के साथ इंसाफ के लिए जी, फैसले के लिए नहीं बनी। मैंने पहले भी कहा है, फैसले अगर इंसाफ न करना होता तो कोर्ट कब का हमें सजा दे दी होती। इंसाफ न करना होता कोर्ट कब का जो है आपको लोगों की बता दें कि आप लोग कानून के बारे में शायद इतनी जानकारी नहीं है। ये सारा का सारा जो मामला चल रहा है, अभी तक ये मामला सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का दौर चल रहा है, यानी अभी कोर्ट का दखल ही इसके अंदर नहीं है, अभी ट्रायल नहीं आया है। जब भी कोई बंदा गिरफ्तार होता है, गिरफ्तारी के बाद या कोई केस होता है, कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो एक वक्त होता है, कोर्ट समय देती है इन्वेस्टिगेशन का। तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जो मेन पावर होती है वो पावर होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास में, कि वो जो लिखेगा, जो लिख के देगा, कोर्ट उसी को मान करके आधार उससे बहस करवाएगी।
ट्रायल का दौर अभी आया ही नहीं शशि मैम। ये मान के चलिए आप लोगों को, मतलब सबसे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं हुआ, इसीलिए डाउन नहीं हुआ कि ये सारे के सारे अभी आरोप लग रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन का टाइम है ये। जिस दिन कोर्ट में एजेंसीज अपना वो सबमिट कर देगी रिपोर्ट सारा, उस दिन के बाद से सिर्फ वही आरोप माने जाएंगे जो एजेंसी आरोप लगाई होगी, फिर वही आरोप होंगे। फिर कोई उसके ऊपर जाकर के कुछ भी नहीं छाप सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। अगर एजेंसी ये कह देती है कि यहाँ 60,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, तो कोर्ट में उस 60,000 करोड़ पे बहस होगी। अगर एजेंसी कहती है कि 100 करोड़ का गबन हुआ है, तो 100 करोड़ पे बहस होगी। लेकिन एजेंसी के कहने से भी कुछ नहीं होता तब तक जब तक उसके साथ में साक्ष्य न लगे हो, प्रूफ न लगे हो। अब कोर्ट जब उसके ऊपर बहस के लिए कहेगी कि बहस की जाए, जो हमारे वकील अभी लेकर सारे बैठे हुए हैं, फिर बहस उस पर की जाएगी कि मिलॉर्ड ये 60,000 करोड़ का आरोप अगर साबित नहीं हुआ, ये अभी इन लोग पता नहीं किस मुगालते में है, वकालत का भी ये ठेंगा नहीं जानते कि इनको ये नहीं पता कि जो ये बोल चुके हैं कोर्ट में, जब ये साबित नहीं होगा तो बहस इस पर शुरू होगी, तब इनको साबित करना पड़ेगा। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर है कि हम दिखाएं कि भाई हाँ ठीक है हमने गलत नहीं किया। उस दिन बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर आएगा कि ये साबित करेंगे कि इन्होंने जो हम पे इल्जाम लगाया था वो इल्जाम सही कैसे है। क्योंकि आप लोगों को आज लाइन बाय लाइन नोट किए रहिएगा, कोर्ट ने इस श्रीवास्तव को एक प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम दिया, संज्ञा दिया है, और ये लगता है उसको कि हमको कोर्ट ने बड़ा सम्मान दे दिया है। नहीं, खिंचवा लेगी कोर्ट उस दिन जिस दिन कोर्ट में ये ट्रायल शुरू होगा कि प्राइवेट डिटेक्टिव साहब आपने जो ये पूरी जासूसी करके सब निकाला था, बनाया था, इसका साक्ष्य दीजिए आप। कोर्ट ने इनडायरेक्ट वे में आज की तारीख में जितनी भी चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों में जितने भी इसने आरोप लगाए हैं, आज से जो ये बनती जा रही ना, भविष्य के लिए आप देख लीजिएगा कि सारी चीज को साबित करने का बर्डन इसी के ऊपर रहेगा। और साबित नहीं कर पाएगा अगर, तो बात ये किसके आधार पे आपने किया, इसने गलती क्या करी है। क्लाइंट का मुकदमा लड़ने की जगह ये खुद का मुकदमा लड़ने लग गया। इसे ऐसे समझिए, क्लाइंट का मुकदमा लड़ता तो ये कह देता कि मिलॉर्ड हमारे क्लाइंट ने लिख करके दिया था, इसलिए हमने ऐसा किया, इसलिए ऐसा बोला, बच जाता। लेकिन इसने खुद जो है डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली और खुद सबूत इकट्ठा करने लग गया, खुद अपने फेसबुक पे डालने लग गया, खुद वायरल करने लग गया, खुद लोगों को धमकाने लग गया। यानी इस केस में इनडायरेक्ट वे में नेक्स्ट पार्टी ये बन चुका है। ये वकील है, इसको ये बात पता होना चाहिए कि यहां से बच नहीं पाएगा ये। अगर कोर्ट के अंदर ये बात साबित हो जाती है कि इस आदमी ने फर्जी सबूत इकट्ठा किए, फर्जी चीजें इकट्ठा की, फर्जी FIR कराई हैं, फर्जी मुकदमे लड़े हैं, फर्जी बेल कराए हैं, इसकी बेल मतलब इसकी जो लाइसेंस है ना, उस तक पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और बाकी इसका क्या अंजाम होना है, ये तो मुकदमा, शाइन सिटी का मुकदमा कईयों का कैरियर और कईयों का अंजाम साबित करेगा। हमारा क्या है, टैलेंटेड आदमी है, हुनरमंद आदमी है, जहां रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जैसे रहेंगे, अपनी दुनिया खड़ी कर लेंगे। लेकिन वो सारे लोग जिनकी रोजी रोटी धंधा ही यही है, उसका तो काम इसे चलना है ना। अगर यहाँ पर उनको धक्का लगता है तो वो कहाँ जाएंगे, उनका कैरियर कहाँ जाएगा, ये उनको सोचना पड़ेगा। तो ये मान के चलिएगा। और बाकी रही बात, हमें इन लोगों से नहीं कोई हमदर्दी है, हमें हमदर्दी उन कस्टमर से है, उन एसोसिएट से है जो फिल्मी बातें सुन सुन करके इसके साथ अपना वकालतनामा साइन करके दे दिए, यहाँ जी लीजिए हमारी तरफ से डाल दीजिए। जो इन लोगों की पोस्ट देखकर सोशल मीडिया पर इनके घर के एड्रेस पर पहुंच करके जिन लोगों ने इनको ठेका दे दिया, या हमारी भी FIR करा दीजिए। ये कस्टमर आप क्या लगता है कोर्ट में गवाही नहीं देगा कि हमने श्रीवास्तव जी को 1 लाख रुपया दिया है? कोर्ट उनसे सबूत नहीं मांगेगी, आप देखिएगा। कोर्ट उनसे, जब ये बगैर प्रूफ के ये कोर्ट में इतनी बातें कह सकता है और इतना एक्शन हो सकता है, जब कस्टमर इकट्ठा जाएगा कोर्ट के अंदर, 50-100 कस्टमर खड़ा होकर बोलेगा क्या हमने पैसा दिया, तो क्या आप क्या लगता है कोर्ट उनसे कस्टमर सबूत मांगेगी? जब इनके बगैर सबूत पर, फालतू बकवास पर कोर्ट एक्शन करवा सकती है, तो 100-50 लोग अगर गवाही ये दे दिए कि हाँ श्रीवास्तव वकील के कहने पर हमने FIR कराई, हमने इसको इतना पैसा दिया, हमने किया, आप देखें क्या एक्शन होते हैं। और हमें बताया तकलीफ सिर्फ उन कस्टमर के लिए हो रही है कि जो कस्टमर इसके कहने पर आज अपनी FIR में अनाप शनाप बातें लिखा चुका है, और जो कस्टमर इसको अपने वकालतनामा पर केस लड़ने दे रहा है। सबसे ज्यादा अधर में वही कस्टमर है आज की तारीख में, उसका कुछ नहीं हो पाएगा। उसका खड़ा पैसा भी होगा ना अगर अकाउंट के अंदर, वो पैसा भी अधर में आएगा। क्यों? सिर्फ पैसे की बात किया होता तो चल जाता है, पैसे के साथ साथ डबल पासपोर्ट हो गया, अफ्रीका पैसा चला गया, ये पैसा, इसने ये जो बात करी उसके चक्कर से अपने कस्टमर फंसा दिया है आज की तारीख में।
और आए लड़े मुकदमा, कोई भी कस्टमर हो, कोई वकील है, जाए किसी भी सीनियर लॉयर से, किसी रिटायर जज से, किसी जो स्टैंडिंग जज है उससे जाकर के राय ले ले, पूछ ले कि भाई ये जो बोला जा रहा है गलत है सही है। नहीं सर, आपने अगर अपनी कस्टमर का नहीं कहीं अहित करिएगा। कस्टमर जो है बेचारा, कोई कोई नहीं नहीं नहीं, कस्टमर बहुत निरीह है सर जी। मैं सुनिए, मैं उन्हें कस्टमर नहीं मानता हूं जो ऐसे वकीलों को वकालतनामा दे करके अपने पैसे की लड़ाई छोड़ करके फालतू की बात में सहयोग कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज आपने एक डेड बॉडी डाली है, मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर कुछ अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग, लेकिन जानते हैं क्या होता, अंतरात्मा नहीं उठी कि इससे मैं अपनी पब्लिसिटी ना करूं। मैं जो डालता वो डालता यही डालता कि हाँ तकलीफ की बात है सब, लेकिन जानते हैं ये लाख तकलीफ कहे डालें, क्या वो वापस आ जाएगी दुनिया में जिसकी डेड बॉडी है वो? नहीं लौट सकती। तो इसलिए अंतरात्मा नहीं गवाही दी। मुझे बहुत लेकिन दर्द हुआ उसको देख करके कि क्या बताएं, कई कई पोस्टें ऐसी आ रही हैं कि लोगों के पास, मतलब वो आज तो एक किसी महिला ने लिखा, मैंने अपने सारे जेवर बेच दिए हैं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मैं तो, अब जैसे लोग कह रहे हैं तो भाई सीधी सी मेरी बात है, मैं बहुत सीधा एक ही बात कि जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आएगा हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं ना कि आप ये समस्या है, सर से कह दीजिए। तो जब मैंने कहा मैं अपने लिए नहीं कह सकती हूँ तो मैं किसी के लिए नहीं कह सकती हूँ। और ये मुझे मालूम है कि जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कोई रुपया नहीं मिलेगा। तो हमने कहा सारे लोग खड़े होकर के सिर्फ एक कोर्ट के ही ऑर्डर की बात करते हैं और कोर्ट पे ही नजर लगाते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग, अभी 20 लोग हैं तो हम लोग 20,000 की संख्या में पहुंच सकते हैं कोर्ट, कि बस कोर्ट हमको रास्ता दे। जी सर। एक मैसेज देना चाहूंगा आपको जी। और सवाल पूछूंगा सारे कस्टमर से। जब अगस्त में मैं आया तो मैंने आते ही क्या कहा था कि मैं अपने पैसे लगा करके प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा हूं, जहां पर मैं शाइन परिवार के लोगों की लायबिलिटी उतारने के साथ साथ उस हर शहर में टोटल टर्नओवर का मैं तकरीबन 10% निकालूंगा उन कस्टमर के लिए जो कस्टमर 2 लाख से नीचे इन्वेस्टमेंट जिनका है, जो गरीब गुरबा हैं। ये बात मैंने कही थी। क्या बात मुझे किसी ने कहलवाया जबरदस्ती, या किसी कोई मजबूरी मेरी कहने की थी? ये मेरा दिल ही था कि हाँ अगर 1 करोड़ रुपए आता है तो उस 1 करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपया मैं निकाल करके कस्टमर को बांट दूंगा। अगर 10 प्रोजेक्ट होगी तो 2 करोड़ में बांट दूंगा। आज ये सारी चीजें चल रही होती, सारी व्यवस्था चल रही होती, कस्टमर को हम पैसे दे रहे होते, हमारे अकाउंट से पैसे जा रहे होते। हमें एक बात बताइए कि हमें इन सब कामों के रुकवाया किसने? इन कामों को बंद करने के लिए मजबूर किसने किया? जब हम अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए, आप लोग गवाह हैं कि साइटों पे करोड़ों रुपए हम खर्च करवा रहे थे, नई साइटें लेकर के आ रहे थे, पैसा वहां पे दे रहे थे, एडवांस दे रहे थे, रजिस्ट्रियां करा रहे थे, सब कुछ। इस काम से मत करने से रोका किसने हमें? क्या मैंने रोका? या मुझे लाया कौन था? कोई ले आया था कि हाँ भाई अगस्त के महीने में आप आइए, आप आकर के लोगों की लायबिलिटी उतारने के लिए प्रयास करिए? मैं खुद ही आया था ना जी। कस्टमर के लिए, रास्ता मैं खुद तलाश रहा था ना कि हाँ किसी तरह इनका तकलीफ इनका दूर हो, किसी तरीके से इनकी कम से कम 15 से 20 लाख रुपए ऐसे रहे होंगे जो मैंने खाली प्रमोशन में खर्चा किया है, खाली लड़कों को इकट्ठा करने के लिए खर्चा किया कि बेटा आप लोग बाहर निकलो। त्योहारों के सीजन थे, मैंने लोगों को बगैर काम किए पैसे दिए हैं, मैंने लोगों को बगैर काम के, बगैर पे आउट के, उससे मैंने पैसे बांटे हैं कि जाइए आप जा करके अपने घर में त्योहार मनाइए, जाइए घर में परिवार में मिठाई ले जाइए, कपड़े ले जाइए बच्चों के लिए, गाड़ियों में तेल डलवाने तक के पैसे मैंने दिए, गाड़ियां खराब हुई गाड़ी बनाने के पैसे हमने दिए। लोगों को, जो लोग कमाते थे, कहीं नौकरी करते थे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए पर, उनको 2-2, 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाह एडवांस देकर के हमने कहा नौकरी छोड़ कर आओ काम करने के लिए आओ, मैं लौट करके आया हूं, मैं करके देता हूं। जो जो लड़का काम करने के लिए तैयार हुआ, हर एक बंदे को 50,000, 25,000, 1 लाख रुपए का मैंने सपोर्ट पहले किया। कितने लड़के थे? अगर एक बंदे को मैंने 50,000 रुपए भी दिया होता तो कम से कम 50 बंदे थे हमारे पास में। आप खुद सोचिए, लाखों रुपए मैंने खर्चा किया लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि आप जाओ काम करो। पैसा पानी की तरह बहा दिया, और पैसा पानी बहाने के बाद मैंने ये कहा कि जितनी भी बिक्री होगी, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट है, फ्रेश खरीदारी हो रही है, शाइन का पैसा नहीं है, फिर भी हम वहां से 10% उन गरीब गुरबाओं के लिए निकाल रहे थे जो लोग परेशान थे, मोहताज थे। आज अगर हमने 100 करोड़ का भी काम किया होता तो 10 करोड़ रुपए बढ़ चुका होता। ये जो बेचारे गरीब परेशान है ना कि हमने जेवर बेच दिया, इलाज के लिए पैसे नहीं है, आज इनमें से कोई परेशान ना होता। और यही चीज अगर कोर्ट के अंदर अच्छे तरीके से रखी जाती कि हाँ कंपनी प्रयास कर रही है, अगर किसी समझदार वकील ने बात वहां कहा होता कंपनी तो प्रयास कर रही है, उन्हें मौका दिया जाए और अच्छा करके देंगे, तब सारी लायबिलिटी खत्म हो गई होती। आप मुझे बताइए किसने रोका मुझे काम करने से? रोकने वाले भी हम ही लोग हैं।
वही सीधी बात ना, यही कोर्ट में जब ये बहस की गई और अगले दिन पेपर में आया, तो किसी कस्टमर ने ये आवाज नहीं उठाई कि नहीं, अगर ऐसे ही हम रोकते रहेंगे इस आदमी को तो कहाँ से लायबिलिटी उतरेगी। किसी कस्टमर ने आवाज नहीं उठाई। एक कस्टमर भी आवाज उठा देता है इस चीज के लिए, ये आवाज भी हमने और आपने उठाई कि कोर्ट में आपको बहस क्या करना है, कोर्ट में बहस आपको यही करना है। मतलब मुझे इससे पहले सारे आरोप लगे, 60,000 करोड़ लेके गया, मैं कभी भी मुझे चिंता नहीं हुई, तो ठीक है, लोग जोड़ते जाड़ते बता देते हैं। दूसरे आरोप लगाए गए कि यहाँ पैसा गया, वहाँ दुनिया भर के ऊपर लोग पैसा आरोप लगता है हम, लेकिन जिस दिन ये हुआ कि नहीं डबल पासपोर्ट है, ये है वो है, वो मेरे दिमाग एकदम ने कहा ये तो मार डालेंगे कस्टमर को। अब जैसे अभी कल ही का हमने सुना, जिसका वो बताया हमें कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग पे, कि ये कह रहा है कि वर्धमान में 117 लोगों से 1-1 लाख ले लिया, ये कर लिया। अब वो मेरा काम है, 117 लोग में से 17 आदमी ढूंढ के ला दे जो ये कंप्लेन कर दे कि हाँ इन्होंने हमसे पैसा लेके हमें फ्लैट नहीं दिया, हमारी रसीद नहीं दी, हमारा पैसा खा गए, ला के दिखा दे जाने हम। और आज अगर कोर्ट में एक आदेश आ जाए कि भाई कितना पैसा वसूला गया, तो कम से कम 300, 400, 500, हजारों लोग खड़े होंगे जो कहेंगे हाँ उन्होंने 50,000, 1 लाख रुपए दिया, और उसमें वोटिंग करा दे, कितने लोग इससे संतुष्ट है, 50%, 60% ज्यादा लोग खिलाफत में वोटिंग दे देंगे। ये कस्टमर के लिए मैसेज है, ऐसे 2 करोड़ वाहियात लोगों के लिए मैं तो परवाह नहीं करता हूँ। जिस दिन मेरी चीजें समझ जाएंगी, सही हो जाएगी, कस्टमर की लायबिलिटी उतर जाएगी, इनसे तो मुकदमा लड़ने के लिए मैं पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इनको तो मैं देख लूंगा। लेकिन कस्टमर के लिए संदेश है, कस्टमर मैसेज जो इस वाहियात इंसान का चैनल सुनता है, इस वाहियात रिकॉर्डिंग सुनता है, अपने मन में एक वो बना लेता है। वो 2 करोड़ का बंदा जिसको बात करना नहीं आता, इस बात का सम्मान उसको नहीं है कि महिलाएं ग्रुप में होती हैं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी भद्दे भद्दे अपशब्द लिखता है, और उसमें और लोगों से कहता है ग्रुप में अपने कि जो शरीफ लोग ग्रुप छोड़ दें। मतलब तुम बाकायदा बाकी सबको जो ग्रुप के अंदर हैं उन्हें तुम बाकायदा शराफत से कह रहे हो, जो शराफत से बाहर लोग हैं वो लोग। ऐसे लोग कस्टमर सुनते हैं, शर्म आती, ताज्जुब होते हैं, और आप ये उम्मीद करती हैं कि कस्टमर के साथ बुरा ना होने पाए। आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हुए आदमी क्या करे, जान दे दे अपनी, पैसा खर्चा किया हमने, सारी कोशिश करी हमने, हर मेहनत करी। अब की बार बोला दिसंबर में, यानी आप सोचिए 1 साल तक मैंने कोई सांस नहीं ली थी, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, ना कहीं कोई शोर शराबा था, ना कहीं कोई आवाज थी, हर बंदा अपनी अपनी जिंदगी जी रहा था, हम भी खुशहाल अपना जी रहे। ना तो कोई ये कहने वाला था कि उनको उठवा लाएंगे दुबई से, ना कोई ये कहने वाला था कि वो पैसा लेके दुबई से भाग गए, अफ्रीका भाग गए, सब शांत बैठे हुए थे। तब किसी पे मरोड़ नहीं उठ रहा था, तब सारे लोग शांति से बैठे हुए थे। मैं आता हूँ और बाकायदा बोलता हूँ कि 10, 15, 20 करोड़ रुपए हमने हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, वहां पर हमारे अपने पैसे, हमारे लोगों पैसे पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं हमारे कस्टमर की लायबिलिटी वहां उतार ले। जो लोग सक्षम है वो लोग कर ले, जो लोग सक्षम नहीं, कोई बात नहीं, मुकदमा लड़ रहे हैं, हम कोर्ट से रास्ता लेकर के आएंगे। साथ देना चाहिए था मेरा कि हाँ चलो ठीक है भाई, लौट कर आदमी आ रहा है, अगर 20-25 करोड़ की बात कर रहा है तो सामने 100 करोड़ प्रोजेक्ट दिखा रहा है, यहाँ खड़ा है प्रोजेक्ट 100 करोड़ का, सामने पार्टी मेरी मदद करने तैयार है, ठीक है भाई राशिद, हिसाब किताब आपसे बाद में हो जाएगा, अगर आपकी प्रॉब्लम खत्म होती है, आपकी लायबिलिटी खत्म होती है, तैयार करने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस पर करने शुरू कर दी, फक्तियां करनी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने बड़े लोगों के बाद छोटे लोगों के लिए जगह जगह में जमीनें करने लग गया कि यहाँ ले लो, वहां ले लो, हर जगह मतलब प्रोजेक्ट में तैयार करने लग गया। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद तक मैं पहुंच गया। इतने विरोध के बाद, इतने सारे विरोध के बाद मैं इतनी जगह पहुंच गया था, और मैं ऐलान करके कह रहा था कि भाई आप जो है परेशान मत होइए। कानपुर से मैं बाईबैक वो कैशबैक स्टार्ट करने जा रहा था, कानपुर इलाहाबाद से, क्योंकि कानपुर शहर का मेरे पास इतने ढेर सारी कंप्लेंट्स आई थी कि बेचारे गरीब गुरबा मजदूर टाइप के लोगों का पैसा जो है कंपनी में लगा हुआ है, तो मैं कानपुर से स्टार्ट करने जा रहा था। जब कहीं के लिए कुछ करो, कस्टमर सब बिल्कुल हाथ धर के बैठा रहता है। मतलब कस्टमर के लिए करो तो गुनाह है, ना करो तो गुनाह है। और ये लोग जो कस्टमर का काम खराब कर रहे हैं, ये वहां इनके बीच में बैठ करके कोर्ट के अंदर बकवास करते हैं, बेहुदा बात करते हैं, मीडिया में बाइट देते हैं। एक कस्टमर की हिम्मत नहीं होती जाके मुंह नोच ले इनका। और कस्टमर के रहते हुए ये लोग ये हरकत कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और कस्टमर सुन रहा है, तो इसके दोषी कस्टमर हैं फिर। और आप कहती कि कस्टमर का वो, हम कह तो रहे हैं एक आदमी आगे बढ़ा, आप आगे बढ़ी। इतने आरोप के बाद, सबके बाद मैं हर कोशिश कर रहा हूँ, साथ तो देखो या करके, घर बैठकर खाली व्हाट्सएप डालकर कहने से हम आप साथ साथ नहीं होता है, सर आप कह रहे हैं ग्रुप पे जब कोई मैसेज में ऐसा देखती हूँ कि कोई रास्ता दें पैसे का, तो मैं सिर्फ मेरा एक जवाब होता है, आप घर में बैठ के, आज मैं एक चैट आपको भेजूंगी पर्सनल, तो आप देखेंगे तो हंसी आएगी। हमने उनसे सीधा कहा
कि आप घर पे बैठ करके नहीं कर सकते हैं। मैं कोर्ट जाऊं और लड़के रास्ता लेके आऊं और आप लोग ये वेट कर रहे हो कि क्या हुआ है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे, हमें ये पता है, हम अपना पैसा मांगने की बात कर रहे हैं। और शायद आज ये बात होती ना, अगर हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई होती। आपने लास्ट बात हमसे कही थी कि लीगल की वजह से जब तक कोर्ट से कुछ नहीं होगा तब तक लायबिलिटी नहीं खत्म हो सकती। मैंने कहा फिर मैं कोर्ट से ही बात करूंगी। बिल्कुल। और मैं सीधे उसी दिन एक निर्णय ली कि अब कुछ भी हो जाए मुझे कोर्ट ही जाना है और मुझे लड़ना है, चाहे कोई साथ आए चाहे ना आए। लेकिन हमने देखा सारे लोग खड़े हो गए। अब सारे लोग एक ही उम्मीद कर, अब सारे लोग समझ गए हैं और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कोर्ट पर ही जाना है और कोर्ट से ही बात करनी है और हमें रास्ता चाहिए। कस्टमर समझ गया और कस्टमर अब रास्ता लेके ही चैन लेगा, उससे पहले चैन नहीं लेगा, ये हमें मालूम हो गया है। मैं बैठ जाऊं कोई और फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर आज ग्रुप छोड़ दूं, आज बैठ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कस्टमर अब खड़ा हो चुका है और वो अपना रास्ता लाने का हर संभव प्रयास करेगा और रास्ता आ जाएगा सर। बेशक बेशक। और अब कुछ चीजें बहुत अच्छी भी हुई हैं। अब ये एक बार में 2 बार में कंपनी को बोलने का जब दिया जाएगा और आप लोग अपनी तरफ से अपना रास्ता मांगेंगे, कस्टमर जिस दिन ये बोला, मतलब कस्टमर से कोर्ट ये पूछेगी कि आप क्या चाहते हैं, आप समझौता चाहते हैं या लड़ाई करना चाहते हैं, और उसकी जो वोटिंग होगी उसके बाद एक चीज और बहुत प्यारी निकल के आएगी और बहुत लोगों के सर पे तलवार लटकेगी। ये जो बीच में 2019 से लेकर अभी तक रजिस्ट्रियां हुई हैं, उसके बारे में मैं भी बता दूं कि कोर्ट के अंदर जो है जो चल रहा था, अभी जब हम अपने वकीलों से राय मशवरा करते हैं, किसी राय मशवरा लेते हैं, तो हमने जो सबमिट किया था डॉक्यूमेंट्स, अभी तक उसके ऊपर कोई बहस हुई ही नहीं है। अब आज की तारीख में हम कोर्ट के अंदर ये नया हलफनामा देने जा रहे हैं, जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि 2019 से लेकर अब तक की सारी रजिस्ट्रियां वो निरस्त मानी जाए पूरी तरीके से। और इसके लिए कस्टमर संदेश है कि जिन जिन लोगों ने इनकी रजिस्ट्रियां कराई हैं, कहीं का भी कस्टमर हो, वो सारे के सारे लोग उन सभी लोगों से संपर्क करना, बात करना और हिसाब लेना देना शुरू कर दें, जिनको पैसा दिया है जिन्होंने। यह मैं अभी से इसलिए बता के चल रहा हूँ क्योंकि तलवार इनके ऊपर भी गिरेगी। ये मुद्दा आज से स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। इनको सुकून से जीने नहीं दूंगा। जिन्होंने डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर पैसा खा करके कंपनी को बदनाम किया, हमारी साइटों पे खड़े होकर के हमारी भागने की वहां घोषणा करी है, हमें ही बदनाम किया है, हमारी फेंके टुकड़ों पर पले हैं ये और हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, इनको भी छोड़ूंगा नहीं मैं। कस्टमर साहब में बाकायदा खड़ा हूँ, लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं बख्शूंगा जिसने जरा सी भी क्षति पहुंचाई होगी कंपनी को। मैं अपनी जान, मतलब कह सकते हैं ना कि जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि भले जान हथेली पर रखना पड़ जाए, लेकिन छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, कुछ भी करना पड़ जाए आज की तारीख में। फिलहाल चलिए आपसे बातचीत का समय काफी हो, तो आप इसको ग्रुप पर डालिएगा। और मैसेज यही है, पहला मैसेज इस बात को लेकर के कि कस्टमर से बोले बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं जिस हिसाब से चीजें देख रहा हूँ, कस्टमर के साथ साथ जो हमारे अपने कंपनी के डायरेक्टर हैं और कुछ एसोसिएट भी अंदर, अब वो उनका मन बदलेगा। वो सारे जो अंदर जा चुके हैं, वो सारे के सारे लोग आकर के अब कोर्ट के अंदर इस बात के लिए कहने तैयार हो रहे हैं कि उन्हें मौका मिले तो लायबिलिटी उतारने को तैयार हैं वो, और कंपनी लायबिलिटी उतारेगी। चलिए ये चीज ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लायबिलिटी उतरेगी किसकी? उस किसी भी कस्टमर लायबिलिटी तब तक नहीं उतरेगी जिस कस्टमर ने अपने वकालतनामा पर ऐसे वकीलों खड़ा किया होगा जिन्होंने वाहियात बातें करी हैं, जिन्होंने कंपनी गलत आरोप लगाया, उस कस्टमर लायबिलिटी तो नहीं उतरने वाली है। इसलिए नहीं कि मैं रोक लूं कोई और रोक लेगा, कानून रोकेगा। कि अगर आपके वकालतनामा पर वकील ऐसा बोला है तो पहले आप साबित करिए कि जो आपने लिखा है या जो आपके वकील ने बोला है कि आरोप आपका है, आपके वकील का है, आरोप आपका है, तो फिर उसमें हम बात करेंगे, आप साबित करिए। आरोप आपके वकील का है तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि आपके वकील ने जितनी बातें कही हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं, इन्होंने अपने से कही है। फिर देखिए मैं क्या करता हूँ इनका। कानून के जितने हथकंडे हमें आते हैं ना, अभी उसको सीखने में ये जो वकील लोग लड़ रहे हैं ना, इनको 2-3 जन्म लेना पड़ जाएगा। कस्टमर या तो साबित करे जो इस वकील ने कहा है कि उसने लिख करके दिया था इसलिए मुकदमा, इसलिए उन्होंने बात कही, या तो तब मैं उस कस्टमर के खिलाफ लड़ूंगा। अन्यथा कस्टमर ये लिख करके दे कि मैंने सिर्फ अपने पैसे की मांग करी थी, लेकिन इस वकील ने अपनी तरफ से फालतू बातें ऐड करी हैं, और फिर मैं वकील को देख लूंगा मैं। अब ये इंसाफ ऐसे ही होगा। और आप लोगों को रिकॉर्ड तौर बता दूं, बड़ी चीज, मैं कंपनी का भले ही चेयरमैन रहा हूं, भले ही कंपनी सीएमडी जिस उस पर रहा हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों के साथ किसी भी पेपर में नहीं हूं।
इसलिए मेरी बात को, मेरी रिकॉर्डिंग को, मेरे उसको कहीं भी कुछ भी डाले, कुछ भी करे, आप लोग इस केस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी तरीके से। और मैं तैयार हूँ किसी भी एजेंसी से बात करने के लिए, मैं तैयार हूँ किसी कस्टमर से बात करने के लिए, समझौते की बात करने के लिए कोई आए मेरा बयान लेने के लिए, मैं तैयार हूँ। जी 5-5 डायरेक्टर वहां पर हैं। आप बताइए जरा ये वकीलों को जो आपको इंसाफ दिलाने गए थे, कि इनमें से किसी को ये बात नहीं ध्यान में था, ये ख्याल नहीं था कि बाकी लोगों से भी पूछताछ कर ली जाए कि भाई आप लोग यहाँ पर आप लोग की क्या मर्जी, देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। रास्ता तो यही होता है ना कि सीधा सीधा ये कहा जाए कि लॉर्ड ये लोग यहाँ पर, इनसे पूछ लिया जाए, बाकी उनको लाने की जो प्रक्रिया उसको पूरी की जाए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हमें बख्श दो, छोड़ दो, हम में दम होगा हम लड़ लेंगे आपसे, हम कहाँ आपसे भीख मांग रहे हैं आप हमें बख्शो। लेकिन हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं ना कि बाकी जो कस्टमर निर्दोष है यार उसको तो बख्शो। चलिए जी सर। मेरा भी, हाँ मेरा वक्त खत्म हो गया, और बाकी आप जो अपना ग्रुप पे मैसेज डालिए, और बाकी जैसा होता है आपसे जो है मैं बात करूंगा कब आपको बाकी डायरेक्टरों से मिलने के लिए, एक बार मिलवाऊंगा आपको बाकी डायरेक्टरों से, जी कब मिलने जाना है, ठीक। जी चलिए नमस्कार।